अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। है रहे हैं इन अनदर व्लॉग। अच्छा जी, तो ये है जी मेरा बर्थडे व्लॉग जिसमें मैं आपके साथ अपनी बर्थडे शेयर करूँगी, बहुत सारी बातें शेयर करूँगी जो कि बहुत सारी आपकी क्वेरीज़ थी कि आपकी एज क्या है, आप कितने ईयर्स की हो गई, आपकी शादी किस एज में हुई थी, आपकी बेटी किस एज में हुई थी। तो सारे क्वेश्चंस के आंसर दूँगी। जो मेरी टिकटॉक की फैमिली है, प्लीज़ जाके आप ज़रा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यूट्यूब चैनल पर जाके आपको ये फुल वीडियो देखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर फुल वीडियो अवेलेबल नहीं होगी आपको। तो जाएँ फजर ज़िशान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और जाके वीडियो देखें। अच्छा जी, सबसे पहले तो गई मैं सैलून, घर से निकले सारी चीज़ें वगैरह लेने के लिए। सैलून से मुझे करवाने थे आईब्रोज़ और अपर लिप्स, तो वो मैं भूल गई हुई थी। ज़िशान ने मुझे याद करवाया कि आपको ये नहीं करवाने, तो मैं मदिया से आईब्रोज़ अपर लिप्स करवाती हूँ। ये बहुत अच्छे करते हैं, इसके अलावा मैं किसी से नहीं करवाती। अच्छा, ये इनकी जो डबल एक्स वाली ब्रांच है ना डीएचए में, वहाँ से मैं करवाती हूँ। फिर जी हमें जाना था आगे, पता नहीं कौन सा ये ब्लॉक था या फेस था, मुझे ये नहीं पता। तो डीएचए से हम बलून्स लेते हैं जहाँ पे हम वहाँ पे चले गए। ज़िशान यहाँ पे मुझे बलून्स दिखा रहे हैं। मुझे साथ वो इसलिए लेके आए थे कि क्योंकि थीम सारी मुझे पता थी, तो मैंने कहा भी कि आप जाके लें। कहते नहीं आप साथ चलो। और नबा को वो मैं पता नहीं कौन सा वक्त था के साथ ले गई। बेचारी की इतनी बुरी हालत हुई वहाँ पर क्योंकि हमें बहुत टाइम लग गया था। यहाँ से हमें लेने थे बलून्स, यहाँ से हमें लेने थे छोटी छोटी चीज़ें, पार्टी पोपर्स, कैप्स वगैरह, नबा की कोई चीज़ें, साथ में हमें फ्लावर्स लेने थे, साथ में हमें केक पिक करना था और क्या चाहिए था हमें, साथ में हमें अल्फ़ाबेट्स चाहिए थे। तो ये सब चीज़ें लेनी थी जिसमें बहुत टाइम लग गया। मेरे ख्याल में 2 से 3 घंटे हम गाड़ी में बैठ के वेट करते रहे। इधर देखो क्या कह रही हो आप, इधर मेरी तरफ देखो। मम्मा पापा नहीं आते थे। तो आपको क्या हुआ है? मुझे ना भूख लग रही है। सच कह जाओ, बाबा कुछ नहीं खिला रहे, नहीं खिला रहे। इतना ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। मम्मा मुझे आइसक्रीम खानी है। तो भूख लगे तो आइसक्रीम खाते हैं? जी। नहीं तो आइसक्रीम खाते खाते अपनी हालत देखो आपने क्या कर ली है। यहाँ पे नबा बेचारी इतनी ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गई हुई थी ना कि उससे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था और मैं भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। मैं ज़िशान के साथ बोलने भी लगी थी कि ज़िशान इतना टाइम यार, तो इतनी चीज़ें लेनी थी। वो बेचारे कहते हैं कि एक तो मैं आपका काम कर रहा हूँ, जो बुके था ना मैं आपको बता नहीं सकती। उसको बुके को आप देखिएगा, इतने छोटा सा फ्लावर बुके था जिसने ज़िशान को इतना बेचारे को इतना खपाया, बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ा। वो हमें फ्लावर्स नहीं मिल रहे थे, तो मुझे जो मैंने रेफरेंस निकाला हुआ था मुझे वही फ्लावर्स चाहिए थे। तो बेचारे ने, मुझे लग रहा नहीं था कि वो मिलेगा, पर फिर भी वो ढूंढ के ले आए। फिर मैं ज़रा फ्रेश हो गई कि चलो मिल तो गया ना, इतने 2-3 घंटे हम बैठे हैं तो चलो हमारी मेहनत तो वसूल होगी। उसके बाद हमें जाना था एम आलम रोड पे, वहाँ से हमें लेनी थी ज़िशान की 1-2 शर्ट लेनी थी जो कि हम पसंद करके गए थे लास्ट टाइम, पर उनमें साइज़ नहीं था, तो अब हम लेने गए। उसके बाद हमें केक पिक करना था जो कि लेट हो गया था, तो हमें भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। नब्बा बेचारी की इतनी बुरी हालत हुई थी भूख से, और हम सब की भी हुई थी। तो हम यहाँ पे एम आलम वाली ब्रांच पे KFC चले गए। तो उसके बाद फिर हमने जाके ऑर्डर किया। यहाँ पे इतना ज़्यादा रश लगा हुआ था, शायद ऑफ टाइमिंग थी इस वजह से इतना ज़्यादा रश था, या पता नहीं क्या सीन था। हमेशा ही होता है, मुझे लगता है मैं मालम वाली ब्रांच पे ज़्यादा रश होता है। तो हमने केक वाले को बोला कि हम यहाँ पे खाना खा रहे हैं, तो आप हमें, जब आपका बन जाएगा केक तो आप हमें यहाँ पर ही ड्रॉप कर दीजिएगा। तो वो हमें यहाँ पर ड्रॉप कर गया था। तो यहाँ से फिर हम घर ले गए थे। उन्होंने तो घर पर डिलीवर करना था, तो हमने सोचा कि अगर हमें कोई अच्छी मतलब कि कोई चीज़ चेंजिंग करवानी हुई तो हम यहाँ पर करवा सकेंगे। यहाँ पर फाइनली इतना वेट करने के बाद हमें जगह मिली, हमारा ऑर्डर हमें रिसीव हुआ। और मैंने ये फ्राइज़ ऑर्डर की थी, ड्रीम डुओ बॉक्स इसका नाम होता है, या डील डुओ बॉक्स होता है, इस तरह से कोई नाम है। और नबा की बेचारी है देखें बस हुई हुई है और अब वो खाना खाने लग गई है। और साथ में मैंने इनके मसाला टेंगी विंग्स ऑर्डर किए थे और मामा पापा के लिए बर्गर्स लिए थे जो कि हमने वो करवा लिए थे, टेक अवे करवा लिए थे, बाकी हमने डाइन इन किया था। तो यहाँ पे मुझे इतनी भूख थी कि मैं जो है वो आपको दिखा भी नहीं सकी, जो दूसरी बाद में ज़िशान ऑर्डर लेके आए थे। और ये हैं जी मेरे फेवरेट सालसा विंग्स। मैं KFC सिर्फ इसलिए जाती हूँ, मैं पहले पीस खाती थी इनके, मुझे बहुत अच्छे लगते थे, पर अब तो भाई मैं इनकी फ़ैन हो गई हूँ। और हमारा केक जो है वो हमें यहाँ पे डिलीवर हो गया। ये हमारे राइडर भैया बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा खाना भी हो गया था और बहुत लेट हो गया था। KFC की सारी लाइट्स ऑफ हो गई थी तकरीबन, और हमने अपना टेक अवे लेना था वो ज़िशान पिक कर रहे थे। तो फिर जो है वो हमने एक बर्गर और एक कोल्ड ड्रिंक जो थी वो दे दी राइडर को, क्योंकि इस तरह से अच्छा नहीं लगता। बताने का मकसद शो ऑफ नहीं है, बताने का मकसद ये है कि आप
इस तरह से जो हकदार लोग होते हैं ना, उनका आपकी चीज़ों पे या आपके पैसे पे हक होता है, तो इस तरह से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप किसी को बुलाएं और उसे जो है वो आप इस तरह से कुछ खिलाएं ना और भेज दें। तो यहाँ पे घर आके फिर मैंने लगाया नेल पेंट। ज़िशान को कहीं जाना था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। हमने थोड़ा लेट कर दिया कि अभी हम कुछ देर बाद बर्थडे करेंगे। तो ज़िशान कहते आप उतनी देर थोड़ा रेस्ट कर लो। उसके बाद फिर आ गए थे ज़िशान, मेरे ख्याल में 2 से 3 बजे घर आ गए थे। तो मैं उतनी देर रेडी होने लग गई थी, रेडी हो गई थी। यहाँ पे थोड़ी बहुत हमारी डेकोरेशन भी हो गई थी, स्ट्रेटनर रखा हुआ था। मैंने अभी बाल कर्ल्स करवाने थे ज़िशान से, तो उसके बाद नबा को भी मैंने रेडी कर दिया था इस वक्त, और ख़ुद भी मैं ऑलमोस्ट मेकअप भी कर लिया था। मैंने बड़ी तसल्ली से आज मेकअप किया क्योंकि इतनी देर बाद मैंने आज मेकअप किया था ना, और मैं बड़ी अपने आप को फ़्रेश फ़ील कर रही थी। तो मेरे लिए मेकअप जो है वो थेरेपी होता है, बिकॉज़ आई लव मेकअप। तो मैं मेकअप बड़े आराम सुकून से करती हूँ ताकि मैं इंजॉय करूँ मेकअप करना। तो ये था जी हमारा केक। इस दफ़ा मैंने कप केक्स रेडी करवाए थे क्योंकि मेरा मूड नहीं था केक का, क्योंकि जो है वो हर दफ़ा केक ही होता है, तो मैंने सोचा इस दफ़ा कप केक्स होने चाहिए। और ये था वो फ्लावर बुके जिसकी स्टोरी मैंने आपको बताई, जो कि हमें बहुत मुश्किल से मिला। और इसकी अभी मैं आपको प्राइस बताऊंगी क्या है। मैं भी सुन के हैरान हो गई थी कि इतना छोटा सा बुके, आपको बड़े बड़े बुकेज़ जो हैं वो 2000 to 3000 की रेंज में जो है वो अच्छे वाले बुकेज़ मिल जाते हैं, पर मैं इसकी प्राइस अभी आपको बताऊँगी। तो ये था जी मेरा ड्रेस, और ये बलून्स का थीम था। ये साथ में जो मेरा मिनी बुके था वो था। तो मैंने कहा आपको स्क्रीनशॉट लेना हुआ तो आप ले सकते हो। तो ये मेरे इतने प्यारे, मैंने सारी जो थीम थी अपने ड्रेस के हिसाब से सारी सिलेक्ट की थी। मेरा ड्रेस लेट हो गया था जिसकी वजह से बर्थडे ज़्यादा लेट हो गई थी। तो खैर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और हमें अल्फ़ाबेट्स जो है वो भी मुझे डीप पर्पल कलर के चाहिए थे, पर वो नहीं मिले। फिर हमें रोज़ गोल्ड मिला, और 2 जो है वो हमें बड़े साइज़ का मिला, 1 छोटे साइज़ का मिला। पर फिर भी हमने ले लिया कि चलो जो है वो कुछ ना कुछ तो मिल रहा है, क्योंकि ये ज़्यादातर सिल्वर और गोल्डन कलर में आते हैं और इन कलर्स में नहीं आते। अगर आपने ऑनलाइन ऑर्डर किए में और बाहर से कोई शिपमेंट आ रही हो तो फिर आ जाते हैं। तो ये मैंने क्यूट सी कैंडल्स ज़िशान लाए थे, ये हम लगा रहे थे। तो नबा वाज लाइक कि मम्मा मुझे ही लगानी है। तो नबा तो बिल्कुल ना वीडियो में आती है ना पिक्चर्स में आती है, वो तो कपकेक्स देख के इतनी एक्साइटेड हुई थी कि बस मुझे कोई खाने के लिए दे दे। अच्छा जी, तो अब बात करते हैं मेरी एज की। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं जो है वो 21 की हो गई हूँ। मैं अपने सिबलिंग्स में 3rd नंबर पे आती हूँ। मेरी शादी जो है वो जब मैं 17 ईयर्स की थी तब हो गई थी, और मेरी बेटी जो है वो जब मैं 19 ईयर्स की थी। मेरी बेटी माशाल्लाह से हो गई थी, और मेरी शादी जो है वो इतनी जल्दी हो गई थी। इस वजह से आपको शायद लगता है कि मैं जो है वो बड़ी हूँ या 21 की कैसे हो सकती हूँ। तो जब आपकी शादी जो है वो अर्ली हो जाती है तो आपके बच्चे भी आपके साथ साथ बड़े हो जाते हैं। तो सब ने बहुत ज़्यादा, जब मैंने पिक्चर्स लगाई कि यू लुक्स लाइक 31, और आप कैसे कह सकते हो कि आप 21 की हो। देखिए मेरी फैमिली जो है वो मेरी सारी वीडियोस देखती हैं, तो अगर मैं झूठ बोलूँगी तो मतलब झूठ बोलने का तुक क्या बनता है मुझे समझ नहीं आता। और मेरी शादी 2018 में हुई थी। 5 साल हो गए हमारी शादी को माशाल्लाह। ये देखिए ज़रा हमारी स्ट्रगल चेक करें, कितनी बारिश हो रही है। और ये देखिए हम अपनी पिक्चर्स ले रहे हैं ना बूबू। और ये मामा हमेशा की तरह सेटिंग्स करते हुए चले। ज़्यादा तेज़ बारिश हो गई है बूबू, चले चलो चलते हैं, हम जा रहे हैं अंदर, चलो चलो। इंडोर शूट से फ्री होने के बाद हमने जाके थोड़ा सा आउटडोर शूट किया, और बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगी। तो हमने कहा कि चलो अपनी चीज़ें पकड़ें और अंदर चले। वैसे शूट मेरा हो गया था। इसके बाद हमने नाश्ता किया और सो गए। अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर दें, और अच्छा सा कमेंट कर दें, और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी जो 60% ऑडियंस है ना वो आती है, वीडियोस देखती है और चली जाती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करती। तो मैं जो है वो आपसे नाराज़ हो जाऊँगी फिर से। सो प्लीज़ अभी जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे मैं दूध बॉयल कर रही हूँ, ज़िशान नाश्ता लेने गए हैं, आएंगे तो नाश्ता करके सो जाएंगे। ये देखिए ज़रा हमारा शूट कंप्लीट नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट ही रहा। और जैसे ही जाके अंदर चेंज किया और इतना प्यारा मौसम हो गया, रोशनी भी होगी बाहर, और जो है क्या हो गया, बारिश भी रुक गई। अब क्या फ़ायदा, हल्की हल्की हो रही है, हल्की सी, पर तो बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी ना। कभी नहीं कुछ खाया, इधर देखो, कभी नहीं खाया। ये मुंह पे क्या लगा है, इधर देखो, केक। इधर मेरी तरफ तो देखो, पहले मेरी तरफ तो देखो। कितने कपकेक्स खाए हैं, कितने कपकेक्स खाए हैं। ज़्यादा। ये मम्मा के लिए थे, समझ आइए, ये मेरे के लिए। ये मेरे के लिए थे, बाबा ने मेरे के लिए लिए थे, ये मेरे के लिए लिए थे, मैं नहीं दे रही।
ये मेरे के लिए थे। पहले करो मम्मा प्लीज मुझे दे देना। मम्मा प्लीज मुझे दे देना। ये मुंह पे क्या लगाया है? ये दादू की लिपस्टिक है ना? है ना? बहुत बुरी बात है ना।